भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। भारत और बांग्लादेश में हालिया तनाव की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि यूनुस सरकार ने पिछले 10 दिनों में 2 बार भारतीय राजदूत को तलब किया है। बांग्लादेश ने वीजा सेवाओं को बंद करने की सही वजह तक नहीं बताई। सवाल ये है कि बांग्लादेश को आखिर हुआ क्या है। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के बाहर हुए इस प्रदर्शन ने सुरक्षा एजेंसियों को खबरदार कर दिया, क्योंकि जिस तरह प्रदर्शनकारी बेकाबू थे, ढाका में कुछ भी हो सकता था। इस प्रदर्शन के बाद भले ही शांति हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। This is the large-scale protest against the Indian mission in several parts of Bangladesh. Several these embassies are highly protected. In fact, I'm in Dhaka and I see the several outer periphery of the Indian embassies is highly guarded by the police. They are protecting this area. बांग्लादेश में कट्टरपंथियों आतंकवादियों को खुली छूट मिली हुई है। यही वजह है कि उस्मान हादी नाम के नेता की मौत के बाद जिस तरह से भीड़ ने बांग्ला अखबार का दफ्तर फूंका, भीड़ जान लेने पर आमादा दिखी, उसने बांग्लादेश के हालात से दुनिया को खबरदार कर दिया। सवाल उठे कि बांग्लादेश में भीड़ को इतना बेकाबू क्यों होने दिया गया, सख्ती क्यों नहीं की गई। इस सवाल का जवाब ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर से जब पूछा गया तो उनके जवाब ने सब कुछ कह दिया। बता दिया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो ढाका पुलिस कहती है कि हर घटना को रोक पाना संभव नहीं होता। पुलिस ने उपद्रवियों पर इसलिए सख्त कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिस पर भी हमला हो सकता था और पुलिसकर्मी मारे जा सकते थे। इतनी बड़ी घटना में किसी की जान नहीं गई, पुलिस इसे ही अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानती है। सोचिए, जब ढाका की पुलिस ये सब कहेगी तो फिर वो कट्टरपंथियों को क्या खाक रोक पाएगी। बांग्लादेश में उपद्रवियों को मिली शह से हिंदुओं में डर है। बांग्लादेश के अंदरूनी इलाके में छोड़िए, ढाका के बड़े से बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या कम देखी जा रही है। ढाकेश्वरी मंदिर का ही उदाहरण लीजिए, जो सदियों पुराना मंदिर है। इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की आस्था का केंद्र होने के बावजूद इसकी सुरक्षा देखिए। इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर इक्का दुक्का सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ये हाल तब है जब कट्टरपंथी खुलेआम पूरे बांग्लादेश में घूम रहे हैं, जिनके खौफ की वजह से इतने बड़े मंदिर में भी नाम मात्र के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।